15 है ना जी, 15 ना होगा। देखो संख्या का दिया हुआ है सूची, 24 पदों का योग मांग रहा है और अनवा पद दे करके रखा है, ए अन दिया हुआ है 3+2 है, ऐसे में 24 पदों का योग मांग रहा है। क्या मांग रहा है? 24 पदों का। देखो एग्जाम्पल में सब सारा बनाया हुआ तो ये है, लेकिन एक एक करके हम बता देते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट को कहीं तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी कमज़ोर बच्चा है एक एक करके आराम से समझ जाओ, और जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, तेज़ है, तो बहुत अच्छा बात है, समझ लेते हो, बना लेते हो। लेकिन जो नहीं भी जानते हो उसके लिए खास करके एक एक करके सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी हो ना, फिर भी उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर समझ जाओ। ये फिर वीडियो तो चलेगा वहाँ यूट्यूब चैनल पे, फिर भी दोबारा तुम ऑफलाइन क्लास में बोल सकते हो, फिर उनको दोबारा देखा जाएगा, दोबारा समझाया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो। इसलिए हम तुम लोग को बार बार बोलते हैं, कहीं भी कोई परेशानी हो, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, लेकिन समझ लो। मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है, समझ करके बनाने वाला चीज़ है। जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक ने बार बार हम बोलते हैं कि आराम से आप लोग पहले समझ लो, उसके बाद उतारना, और बार बार इसको घर में जाकर के रिवाइज करना। अगर उसमें भी कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर हम हैं यहाँ पर। देखो दे करके रखा है कि 24 पदों का योग, ये ए एन बराबर दिया है 3+2। तो सबसे पहले एन का वैल्यू रखेंगे हम 1, ठीक है। अगर ए का मान पहला पद अगर 1 रखते हैं तो 3+2 गुना 1 कितना हो गया? 3+2 कितना हो गया? 5वां। उसके बाद एन का वैल्यू रखते हैं 2, तो 3+2 आना है 3, 2 एन का वैल्यू 2, तो 3 और 2 दूनी 4 कितना हो गया? 7। उसके बाद एन का वैल्यू रखते हैं 3, तो फिर 3+2 1, 3+2 गुना एन का वैल्यू है 3, तो 2 या 6 3 कितना हो गया? तो इस तरह एपी जो बना रहा है 5, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हमको बोल रहा है ऐसे में 24 पदों का योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कितना पदों का योग बोल रहा है? 24 पदों का योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो फिर देखो n बराबर कितना हो गया? 24। आपका ये पहला पद 5 और डिफरेंस अगला घटाओ पिछला 7 घटाओ 5 बराबर 2। तो ऐसे में हमको बोल रहा है आज 24 पदों का योग। तो ये तो आप जानते हैं एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 × d। तो देखो यहाँ S24 बराबर कितना हो गया? 24/2, 2a, a का वैल्यू 5 और प्लस n 24 - 1 × d, डिफरेंस किधर है? डिफरेंस तो निकालिए दिए हैं 2, तो 12 बार में कट गया, 2 पंचे 10, 24 में गया 23, 23 दूना 46, 22 और 46 कितना हो गया? 56, 62 के 72, 12 पंचे 60, 65, अर्थात 24 पदों का योग देखो है 672 है जी। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। इसको देखिए, और ये हमको लगता है कि लास्ट सवाल होगा। एग्जाम्पल नंबर, देखो एग्जाम्पल तो दिया हुआ है सर, इसमें तो सारा का सारा बनाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं, ठीक, एक एक करके डिटेल करके समझा करके बता देते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 16 में, देखो क्या बोल रहा है कि टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है, और मानते हुए प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान है तो एक निश्चित संख्या में वृद्धि होता है, तो आपको ज्ञात करना है। 3 गो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा में दिया हुआ है 10 वर्ष में उत्पादन, और तीसरा में बोला है कि प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि
तीसरे वर्ष में 600, अर्थात तीसरे वर्ष A3 बराबर दिया हुआ है कितना 600, और 7वें वर्ष में दिया हुआ है 700, 7वें वर्ष में दिया हुआ है कितना 700। ये आपका दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, तो क्या हम A3 को A+2D लिख सकते हैं 600 समीकरण। क्या हम 7वें पद को A+6D लिख सकते हैं 700 समीकरण। ए तो ऐसे कट रहा है, घटा दो समीकरण, फर्स्ट घटाओ सेकेंड से, A+2D बराबर 600, A+6D बराबर 700। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होता है, ये पता है, कैंसिल, -4D बराबर -100, माइनस माइनस खत्म, 4 से 25 बार में खत्म, D बराबर कितना निकला 25। किसी भी समीकरण में मान रख दो, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर D का मान रखने पर, तो सबसे पहले A+2D बराबर कितना है 600, तो D का वैल्यू है 25 बराबर 600, A+50 बराबर 600, A बराबर 600 घटाओ 50, A बराबर कितना निकल गया 550। यहाँ देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पहला नंबर सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, ये तो हो गया प्रथम वर्ष में उत्पादन, अर्थात ये तो हो गया है 550। अच्छा, यहाँ पर दूसर का क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, अर्थात A 10वें वर्ष, इसको हम A+9D लिख सकते हैं। A का वैल्यू है आपका 550 अब +9, D का वैल्यू है, देखो D का हम निकालवे नहीं किया 25। अच्छा हो निकाल दिया, D का 25, 550 अब +9 × 45, 9 × 18 4 पाए, तो कुल मिलाकर के 775, अर्थात 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो गया इसका 775। ये वाला दूसरा सवाल देखिए, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो गया 775। ठीक है, और लास्ट सवाल यहाँ देखो बोल रहा है, तीसरा नंबर यहाँ बोल रहा है कि 60 वर्षों में कुल कितना उत्पादन, यहाँ पर मांग रहा है कुल, समझ रहे हो ना, यहाँ पर कुल योग मांग रहा है 7 वर्ष, 7वें वर्ष नहीं बोल रहा है, यहाँ कुल तीनों सवाल देखो दे करके रख दिया है, अर्थात n बराबर कितना हो गया 7, A बराबर तो पता है, ये है पता है न, बसरते हम निकाल करके रखे हैं 550, और उसका डिफरेंस आपका कितना है 25, SN बराबर होता है ना n/2 + n - 1 × D, तो S7 बराबर 7/2, 2A का वैल्यू है 550 प्लस n का वैल्यू है 7 - 1, डिफरेंस कितना है 25, 7/2, 2 × 10, 2 × 10 = 11 प्लस 7 में गया 6, आप 25 कितना हो गया 150, 7/2 1250, 2 कट गया 325, 7/35, 7 में 14 3 17, 65 42 तक, यानी 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हो गया 4375। 3 सवाल था आपका, पहला पद मांग रहा था प्रथम वर्ष में उत्पादन 550, 10वें वर्ष में मांग रहा था 10 वर्ष में टीवी सेटों की संख्या, तो ये भी निकाल दिए +9D, ये 775, और 10वें वर्ष ये तो हो गया, और कुल बोल रहा है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, तो अर्थात योग मांग रहा है, n बराबर 7, A बराबर 550, ये तो दिया हुआ है, बाकी बैठा दो फॉर्मूला पे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एग्जाम्पल सॉल्यूशन था, ये आपका एक एक करके हम समझा भी दिया और बता भी दिए, आगे क्लास से एक्सरसाइज होगा 5.3। ठीक है, आज का क्लास बस शुरू करेंगे।